बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की सीरीज़ का सेकंड प्रैक्टिकल है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस यूजिंग अ स्फेरोमीटर एंड कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन द रिज़ल्ट। के स्फेरोमीटर की मदद से कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है और उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना है। तो ये स्फेरोमीटर आपके सामने शो किया गया है। स्फेरोमीटर में ये सर्कुलर स्केल होता है, ये मेन स्केल होता है, ये आउटर लेग्स होती हैं और ये सेंट्रल लेग है। ठीक है, इसकी मदद से हम किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अगर यहाँ पे जैसे कन्वेक्स लेंस की बात की गई है तो कन्वेक्स लेंस जो है किसी स्फेयर का हिस्सा होता है, उस स्फेयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम देंगे। तो इसकी मदद से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फाइंड करते होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है इस स्फेरोमीटर की मदद से। अब इस स्फेरोमीटर की मदद से मेजर करने के लिए हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। एक, ये जो इसकी तीन लेग्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस होता है, जैसे कि ये डायग्राम में शो किया गया है, एल है। ठीक है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। और दूसरी चीज़, ये जो सर्कुलर स्केल जब मूव करता है तो मेन स्केल कितनी मेजरमेंट ऊपर गया है, यानी कि ये हाइट कैलकुलेट करनी होती है। तो एल और एच की वैल्यू हमने इसमें कैलकुलेट करनी होती है। अब इस मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स से रिलेटेड तमाम वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ स्फेरोमीटर एंड व्हाट इज़ इट्स प्राइमरी यूज़ इन फिज़िक्स लैब। स्फेरोमीटर क्या है और इसका प्राइमरी यूज़ क्या है फिज़िक्स लैब में। तो अगर स्फेरोमीटर की यूज़ किया जाए की बात की जाए तो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से किसी भी स्फेरिकल सरफेस जैसा कि लेंस या कर्व्ड मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट किया जाता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर लेंस है या मिरर है तो वो कर्व्ड मिरर है या लेंस है वो किसी स्फेयर का हिस्सा होते हैं, उस स्फेयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम दिया जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ थिन फ्लैट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ गिलास स्लाइड। गिलास स्लाइड जो है उस गिलास स्लाइड जैसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, फ्लैट हैं, थिन हैं, उनकी थिकनेस को मेजर करने के लिए भी स्फेरोमीटर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स डज अ स्फेरोमीटर वर्क। किस प्रिंसिपल पे स्फेरोमीटर वर्क करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है स्फेरोमीटर का वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का था, यानी कि उसमें भी एक आपके पास मेन स्केल होता है और एक सर्कुलर स्केल होता है, और स्फेरोमीटर में भी एक मेन स्केल है और एक सर्कुलर स्केल होता है। तो जिस तरह वहाँ पे रीडिंग लेते थे बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी इसकी रीडिंग ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर कैलकुलेटेड। स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू होती है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम मेजर कर सकते हैं। तो स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट क्या है स्फेरोमीटर का, लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, व्हाट इज़ फार्मूला यूज टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर विद अ स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर की मदद से रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है। तो फार्मूला जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का स्फेरोमीटर की मदद से वो हमारे पास है R इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर 6h प्लस h/2। इसमें L क्या है, L जो आउटर लेग्स थी स्फेरोमीटर की उनके दरमियान डिस्टेंस था। तीनों जो लेग्स हैं उनके दरमियान 3 बार डिस्टेंस कैलकुलेट करके 3 डिफरेंट डिस्टेंसेस 3 डिफरेंट लेंथ्स कैलकुलेट करके उनका मीन लेते हैं, वो हमारे पास L की वैल्यू आती है। और H क्या है, सर्कुलर स्केल मूव करता है तो मेन स्केल जो है वो कितना अप या डाउन मूव करता है, बेसिकली मेन स्केल उस हाइट H की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो L और H की वैल्यूज़ फार्मूला में यूज़ की जाती हैं। R इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर 6h प्लस h/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ इट इसेंशियल टू टेक द मीन डिस्टेंस L बिटवीन द स्फेरोमीटर लेग्स। स्फेरोमीटर की जो लेग्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस L मेजर करते हैं और उनका मीन लेना क्यों ज़रूरी होता है। अब जो स्फेरोमीटर की 3 लेग्स हैं
जैसे कि अगर ए बी सी उनको नाम दें तो एक हमारे पास आएगा ए बी लेंथ, एक बी सी लेंथ और एक सी ए लेंथ। तो 3 लेंथ्स जब आ जाएंगी तो उनका मीन वैल्यू कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न क्या है? दिस इज बिकॉज माइनर मैन्युफैक्चरिंग इम्परफेक्शंस कैन काज द लेग्स नॉट टू परफॉर्म अ परफेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। कि वो जब डिज़ाइन किया गया सिस्टमेटिक एरर आ सकता है अगर हम क्या करते हैं उसका मीन नहीं लेते, क्योंकि जब डिज़ाइन किया गया सफ़ेरोमीटर तो ये ज़रूरी ये नहीं है कि तीनों लेग्स परफेक्ट बनाई गई हों कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल आए। तो डिस्टेंस का हम मीन ले लेते हैं ताकि अगर कोई एरर हो तो वो ओवरकम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट फॉर ज़ीरो एरर इन ए स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर में ज़ीरो एरर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और करेक्ट कैसे करेंगे? तो जो ज़ीरो एरर है वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़ीरो एरर उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा होता है जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा होता। जब नहीं कर रहा होगा, जब इक्वल आ जाएगा, सर्कुलर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के बराबर आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि उसमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इक्वल नहीं आती तो उसमें ज़ीरो एरर मौजूद होगा। अगर ज़ीरो मार्क बिलो रह जाता है मेन लाइन से तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा, और अगर ज़ीरो मार्क मेन लाइन से अबव चला जाता है तो एरर जो है वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज़ द पिच ऑफ स्फेरोमीटर मीन। स्फेरोमीटर की पिच से क्या मुराद है? तो यहाँ पे पिच वही है जो कि हमने स्क्रू गेज से रिलेटेड पढ़ी थी। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख दें तो दैट्स वो काफ़ी होगी, लेकिन आपको समझा देता हूँ कि पिच होती क्या है। पिच स्फेरोमीटर की वो डिस्टेंस है जो मेन स्केल की कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान बना होता है। द पिच ऑफ द स्फेरोमीटर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू विच इज़ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। या यूँ आप समझ लें कि जब सर्कुलर स्केल को 1 कंप्लीट रोटेशन दी जाती है तो मेन स्केल जितना डिस्टेंस मूव कर जाता है उसको हम पिच का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द टेबल व्हेन पिच इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर एंड लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। कि ये एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में कुछ वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। इस टेबल को कैलकुलेट करना है जब पिच की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.001 सेंटीमीटर है। तो ये हमें सर्कुलर स्केल रीडिंग दी गई हैं C1, नंबर ऑफ़ रोटेशंस m दी गई हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग C2 की वैल्यू दी गई है, और फ्रैक्शनल रोटेशन कैलकुलेट करनी है इस कॉलम में n इक्वल टू C1 माइनस C2, यानी कि C1 की वैल्यूज़ में से C2 को माइनस करना है। और मॉड का मतलब ये है कि अगर माइनस आ जाता है साइन तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो 53 माइनस 60 हमारे पास आ जाएगा क्या, 7। तो इसी तरह 52 माइनस 61 9 आ जाएगा, 56 माइनस 62 6 एंड 55 माइनस 62 7 आ जाएगा। इसके बाद हाइट कैलकुलेट करनी है h, पिच इंटू m प्लस लीस्ट काउंट इंटू n। m कहाँ पे है, m ये एग्जिस्ट कर रहा है 1, इसको हमने पिच से मल्टीप्लाई करना है। पिच कितनी है 0.1, और लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय n, लीस्ट काउंट कितना है 0.001, और n की वैल्यूज़ ये गिवन है। यानी कि इन वैल्यूज़ को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके इन वैल्यूज़ को पिच से मल्टीप्लाई करके उन दोनों को ऐड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.107, 0.109, 0.106 एंड 0.107। तो ये h की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड PBA वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें। वहाँ पर आपको पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स और एक्सरसाइज के तमाम सॉल्यूशंस मिलेंगे। थैंक यू।